Hello everyone, myself Kinjal Soni. Every teacher once was a student. जो आज टीचर है वो पहले कभी स्टूडेंट हुआ करते थे. Every winner once was a loser. आज जो विनर कहलाते हैं वो पहले कभी लूज़र कहलाते थे. Every expert once was a beginner. आज जो एक्सपर्ट है हम उसकी 100% बात मानते हैं वो पहले बिगिनर यानी शुरू करने वाले कहलाते थे. बट ऑल ऑफ देम क्रॉसिंग द ब्रिज कॉल्ड लर्निंग. बट इन सब ने एक ब्रिज को क्रॉस किया है और वो ब्रिज को पार करके ही वो आगे बढ़े हैं और वो ब्रिज है लर्निंग का यानी सीखने का. तो जब तक आप सीखते रहोगे आप आगे ही आगे बढ़ते रहोगे. सो कीप लर्निंग. इसी के साथ हम करेंगे हमारा यूनिट 13 नकल मा अकल न होय. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनियम वर्ड्स. नेक गर्दन, डॉग गड़ू, माउंटेन पर्वत पहाड़ गिरी, सोल प्राण जीव आत्मा, वॉटर पानी जड़ नीर. एंटोनियम वर्ड्स. फुट ऑफ माउंटेन पिक, तड़ेटी टोच, कनिंग सिंपल हार्टेड, धुतारो घोड़ो, माउंटेन वैली पर्वत खीण, हाई लो ऊंची नीची. सो ये एक स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. इसमें ये कहा गया है कि नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब हम नकल करते हैं तो हम हमारी अक्ल का यूज़ नहीं करते हैं. सो आप जितना बन पड़े अपने आप रहिए. बी योर सेल्फ. दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरों को कॉपी करोगे तो फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आप खुद ही देख लीजिएगा. और जब आप कोई चीज़ अपने आप से करोगे तो उसमें आपका 100% होगा और वो 100% आपको 1000% रिज़ल्ट देगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी जो स्टोरी है वो. પર્વતની કોતરમાં વડનું એક વિશાળ વૃક્ષ હતું. વૃક્ષ પર એક કાગડો રહેતો હતો. તે ખૂબ જ લોભી, ચતુર અને ધૂતારો હતો. તે એમ જ વિચારતો હતો કે ક્યાંકથી વિના મહેનતે કશું ખાવા મળી જાય. एक माउंटेन पर्वत था और उसके जो कोतर है उस जो एरिया है कोतर का एरिया उस पे एक बड़ा सा बैनियन ट्री था यानी वर्ड का पेड़ जो हम बोलते हैं वो. वहाँ पर उसका जो बिग ट्री था उस ट्री के ऊपर हमारे जो कौवा भैया है वो रहते थे. वो खूब ही लोभी थे, चतुर थे, धुतारे थे. बस वो यही सोचते थे कि कहीं से बिना मेहनत के कुछ खाने को मिल जाए. यानी हार्ड वर्किंग कुछ नहीं, बस ऐसे ही चाहिए. तो बिना हार्ड वर्किंग के आप कुछ काम करोगे तो वो काम डेफिनेटली 0% आपको रिजल्ट देगा और वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा. तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है. हमारी स्टोरी में एक एंट्री हो गई है वो है कौवे की. आगे देखते हैं स्टोरी में कौन कौन आते हैं. વૃક્ષની આસપાસ બખોલમાં સસલા રહેતા હતા. તે જ પર્વતની ટોચ પર બાજ પક્ષીઓનું એક ઝુંડ રહેતું હતું. જ્યારે કોઈ સસલું બહાર આવતું તો બાજ ઊંચી ઉડાન ભરતા અને એકાદ સસલાને ઝપટ મારીને ઉઠાવી લઈ જતા. પછી પર્વતની ટોચ પર બેસીને ખાતા. કાગડો આ જોતો તો એના મોંમાં પાણી આવતું. जो पेड़ था वो पेड़ की
आसपास एक होल था, यानी बखोल थी। उस होल के अंदर है वो रैबिट्स रहते थे। और जो माउंटेन था, उसकी पिक यानी उसकी टोच पे एक बाज जो बर्ड है, उसका एक झुंड रहता था। तो जब भी कभी रैबिट्स बाहर निकलते थे, तो जो बाज थे वो एकदम ऊंची उड़ान भरते। उड़ान भरने के बाद जब रैबिट को पता ही नहीं चलता, तब उसको झपट मार के उठाकर ले जाते और फिर आराम से जो पर्वत की पीक है, टोच है, माउंटेन पीक है, वहाँ पर आराम से बैठ के उसको रैबिट को खाते। तो कौवा ये सब देखता रहता था और जब भी देखता ना, तब उसके मुंह में पानी आ जाता था। सो हमारी स्टोरी में और दो एंट्री हुई है, वो है बाज और रैबिट की। सो बेसिकली स्टोरी तीन लोगों और कह सकते हैं इन तीनों के बीच में है। बाज है, एक कौवा है और एक रैबिट है। सो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। એક દિવસ કાગડાએ વિચાર્યું, આમ તો આ સસલું મારી પાસે આવશે નહીં. જો મારે તેમનું નરમ માંસ ખાવું હોય તો બાજની જેમ ઉડાન ભરીને આવવું પડશે. પછી એકદમ ઝપટ મારીને ससलू पकड़ी लेस। तो फिर एक दिन कौवे ने सोचा कि मैं भी क्यों ना जो बाज करते वैसे ही करूं। जब भी जो वैसे तो वो रैबिट बाहर निकलते नहीं हैं, बट वो बाहर निकले और उसका जो नरम मांस है वो उसको खाना है। तो उसको खाने के लिए उसको पहले बाज की तरह उड़ान भरनी पड़ेगी और फिर जो रैबिट है उसको, खरगोश है उसको झपट में लेकर उसको भी पकड़ लेंगे जैसे बाज पकड़ते थे। बट कौवा समझता नहीं है कि वो कौवा है, वो छोटा होता है। रैबिट बेसिकली उससे हाइट में, बॉडी में उसका वेट भी ज़्यादा होता है। बाज है वो रैबिट से भी बड़ा बर्ड है। पर ये बात कौवे को कौन समझाए, उसको तो बस बिना मेहनत के खाना खाना है। तो ऐसे ही ख्यालात उसको आ रहे हैं जो नामुमकिन है कि बाज की तरह वो झपट मार के खरगोश को पकड़ लेंगे। अरे तुम खरगोश को क्या, उसके एक पैर को भी नहीं उठा सकते। બીજા દિવસે કાગડો પર્વતના શિખર પર પહોંચી ગયો. સસલાને પકડવાની વાત વિચારીને તેણે પણ બાજની જેમ ઉડાન ભરી. જેવું એક સસલું પોતાની બખોલમાંથી બહાર આવ્યું, તેણે જોરથી એક ઝપટ મારી. अब कौवे ने सोचा कि वो खरगोश खुद ही तो नहीं आएंगे उसके पास कि ये लो मुझे खा लो। अब ये बददिमाग उसका देखो क्या करवा रहा है उससे। सेकेंड डे जब कौवा है वो बैठा था पर्वत की टोच पे, तो उसने जो उसके ख्यालात थे कि बाज की तरह उड़ान भरनी है, वो उसने सोच रखा था। जैसे ही कोई खरगोश बाहर निकले तो उसको झपट मार के पकड़ लेना था। तो बस वो वेट एंड वॉच, वो खरगोश के बाहर निकलने की राह देख रहा था कि जिससे कि आए खरगोश बाहर, बस मैं कर दूंगा, आई कैन डू इट, यू नो। बट बाज है ना, वो एकदम ऊंची उड़ान भरता है। जब उड़ान भरता है ना, तब खरगोश को पता भी नहीं चलता है कि ऊपर बाज है। खरगोश है वो उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। सॉरी, खरगोश नहीं, कौवा। पर ये बात कौवे को कौन समझाए। कौवा जैसे ही उड़ान भरेगा, खरगोश को पता चल ही जाएगा कि ऊपर कौवा है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। હવે કાગડો ભલા બાજની સી બરાબરી કરે. સસલાએ તે જોઈ લીધું. તે જલ્દી ભાગીને એક ખડક પાછળ સંતાઈ ગયું. કાગડો પોતાની મૂર્ખામીમાં જ તે ખડક પાસે જઈ ટકરાયું.
ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે કાગડાની ચાંચ અને ગરદન તૂટી ગઈ અને તેણે ત્યાં જ प्राण छोड़ी दीधा। जैसे खरगोश ने सोचा था वैसे ही उसने ऐसा किया कि जैसे ही खरगोश बाहर निकला कि उसने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उसने जोर से झपट मारने के लिए सोचा, बट वो कौवा है और वो बाज है, दोनों की बराबरी, दोनों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। जब भी कौवे ने उड़ान भरी, ससले ने ये सब देख लिया, खरगोश ने ये सब देख लिया और वो जल्दी से भागकर एक खड़क यानी रोक पत्थर के पीछे छिप गया। कौवा है वो मूर्ख था और वो उसको पकड़ने के चक्कर में जो रॉक था, पत्थर था, उससे टकरा गया और ये टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी ज़ोरदार थी कि कौवे की चांच और गर्दन, नेक और उसकी जो बीक है, दोनों टूट गए और इतनी बेहालत हो गई उसकी, इतनी ख़राब हालत हो गई कि वहीं पर उसकी डेथ हो गई, वहीं पर वो मर गया। बाजनी नकल करवानी કિંમત કાગડાને પોતાના પ્રાણ આપીને ચૂકવવી પડી। એટલે જ કહેવાય છે કે પોતાની જાત અને સ્વભાવ પ્રમાણે જ આચરણ કરવું જોઈએ। बाज की नकल करते करते कौवे ने अपने प्राण गुमा दिए और उसकी कीमत थी उसका प्राण। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने नेचर और अपनी काबिलियत के अनुसार जो आचरण करना चाहिए उसी की तरह अपने आप को ढालना चाहिए। किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए कि ये है तो हम क्यों नहीं है, हम भी ये करें। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, बंदर की इतनी सारी स्टोरीज आती है कि वो नकल करने में एक्सपर्ट होते हैं और उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो हमेशा गंदा ही मिलता है। तो कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। आप बी योरसेल्फ, आप अपने आप से जो बनना चाहिए वो बनिए। दूसरों की कॉपी करके उस जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। बी डिफरेंट, अलग बनिए। वो ऐसे है तो हम उससे भी बेटर, बेस्ट कैसे हो सके और उससे अलग कैसे हो सके, ये करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये सोचते हैं कि इसके पास ये ड्रेस है, इसके पास ये कपड़े हैं तो हम भी सेम टू सेम वैसे कपड़े खरीदें, इसके पास ये है तो हम भी खरीदें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो पोजीशन है, हमारी जो बॉडी टाइप है, सब देख के परख के हमें अपना जो है वो सब सारी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें आंख बंद करके कॉपी करो। तो फिर कौवे को तो उसी टाइम, क्योंकि ये स्टोरी है तो उसी टाइम उसको उसका रिज़ल्ट मिल गया, बट आपको इसका रिज़ल्ट एक ना एक दिन मिलेगा और वो होगा 0%। तो हमेशा डिफरेंट बनिए, किसी की कॉपी मत करिए। बी योरसेल्फ। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो कहानी है यूनिट 13 नकल में अक्ल ना होय वो कम्प्लीटली कंप्लीट होती है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड मॉरल स्टोरी है तो मॉरल आपको समझ में आया होगा और आप ऐसा बिहेव कभी नहीं करेंगे। तो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।